नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल डिप्रेशंस फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पोजीशन O1 एंड O2। अब मैं आपको बता दूं, जिसको नहीं पता भैया जल्दी से देख लो। अगर हमारे पास ये वाली हाइट होती है, ये हमारे पास 90 होता है, यहां खड़े होके अगर आप यहां रखा कोई ऑब्जेक्ट है, यहां मान लो एक कार खड़ी हुई है और इस कार को आप यहां से चढ़ के देखते हैं, तो जब चढ़ के देखते हो तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया करो हमेशा। ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है ग्राउंड के पैरेलल, मतलब ये वाली लाइन के पैरेलल एक ड्रॉ करो और यहां खड़े हो जाओ और इस कार को देखोगे तो अभी आप खड़े हो तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग हो इस तरीके से। फिर जब आप कार को देखोगे तो ऐसे गर्दन झुकाते हो, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बनता है ना। मतलब आपका लाइन ऑफ साइट क्या है? लाइन ऑफ साइट का मतलब जब आपने कार को देखा तो इस डायरेक्शन में, ये इस तरीके, मतलब इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करो, ये लाइन ऑफ साइट है। और फिर आप देख लीजिए कि कितना एंगल आपको इस तरीके से समझा करिए कि आपकी गर्दन कितनी झुकानी पड़ी, ऐसे कितनी, यहां खड़े हो तो इतनी, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक, बस अब खत्म। अब उसने हमसे बोला कि भाई देखिए पॉइंट ए पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ें, इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पोजीशन O1 एंड O2। मतलब एक बार O1 से खड़े होकर उसने इस कार को देखा, कार कहां पे खड़ी है? ए पे। तो इस तरीके से ज्वाइन किया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनेगा? तो उसके लिए आपको एक बात और बता दूं, फिगर में पहले से ही आपको ये वाला एंगल 60 दिया हुआ है, उसने दिया है, मैंने कुछ नहीं कहा है, और ये पूरा आपको 45 दिया, उसने दिया है, मैंने कुछ नहीं कहा है। ठीक है ना। अब इधर आओ, तो एक बार O1 से खड़े होकर कार को देखना है, एक बार O2 से खड़े होकर कार को देखना है, और आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों कंडीशन में बताने। आइए, तो पहले अगर आप O1 से खड़े होकर कार को देखेंगे, O1 पे खड़े होकर आपने कार को देखा, तो देखिए यहां से आपको एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक, और अब आपका जो एंगल ऑफ, हाँ, ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये आपको बताना है। बस, अब आप नहीं बता पाओगे क्या? बताओ, ये भाई 60 दिया हुआ है ना, और पूरा एंगल ये आपका 90 होता है, हमेशा याद रखिए, ये फुल एंगल आपका 90 होता है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, और क्यों 90 होता है? क्योंकि भाई ये 90, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये 90 तो ये 90, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक, तो ये अगर 60 है और ये अगर पूरा 90 है, तो आपका अगर आप यहां से खड़े होकर देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आएगा? 90 में से 60 माइनस कर दीजिए भाई, ये फुल 90 माइनस 60 आप करोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री आएगा। बताइए कोई समस्या? बोलिए। नहीं। और इसी तरीके से इसी तरीके से अगर आप पोजीशन O2 पे खड़े होकर देखेंगे इस कार को, तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करिए। हॉरिजॉन्टल का मतलब है ग्राउंड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। जैसे ही आप ऐसा करते थे, जैसे ही आप ऐसा करते थे तो आप देखेंगे, देखिए ध्यान से, यहां पर इतना तो आपको पता ही होगा कि भाई ये फुल एंगल अगर 45 है, ठीक, तो इसका नाम हम मान लीजिए कुछ रख देते हैं, मान लीजिए इसका नाम M। तो MQ2 इज पैरेलल टू AB। देख लो भाई, MQ2 जो है आपका, Q2 तो नहीं है, O2 है भाई। ठीक, MO2 इज पैरेलल टू, ये जो MO2 है ये AB के पैरेलल ही तो भाई, चेक करना जरा। ठीक है, इस पैरेलल टू AB। क्यों सर? अभी तो बताया भाई ग्राउंड के पैरेलल, ये AB ग्राउंड के अलोंग है और MO2 हमने इसके पैरेलल ड्रॉ किया। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका 45 है, तो ऑल्टरनेट से क्या सर? हाँ सर, क्योंकि सर ध्यान से चेक करिए कि MO2 और ये अगर पैरेलल है तो आपके पास ये ट्रांसवर्सल लाइन ही तो है। Z नहीं बन रहा है, ये देखो ऐसे करके Z बन रहा है। आप ये वाली लाइन को मत देखिए, आप इसको मत देखिए, इसको मत देखिए, आप इसको मत देखिए, आप बस AB को देखिए और MO2 को देखिए, तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट से। ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास कितना है? 45। तो ऑल्टरनेट से ये भी हमारे पास 45, तो यही तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। बताइए, तो पोजीशन O2 से एंगल ऑफ डिप्रेशन 45। ठीक, क्योंकि O2 से देखा ऐसे और O1 से देखा ऐसे, तो O1 से आपका 30 डिग्री एंड O2 से हमारे पास कितना आएगा? 45 डिग्री। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।